साल 2017 से सुनारिया जेल में कैद रहा राम रहीम। कई बार पैरोल पर बाहर आया। पैरोल पर बाहर आने के बाद यूपी के बागपत में अपने आश्रम में पहुंचा। कई श्रद्धालुओं ने यह कहा, ये तो हमारा बाबा राम रहीम है ही नहीं। कई श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि यह नकली बाबा राम रहीम है जिसे प्लांट कर दिया गया है, असली राम रहीम को किडनैप कर दिया गया। इसे लेकर के श्रद्धालुओं ने एक याचिका फाइल की है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अदालत से बड़ा फैसला आने वाला है। नमस्ते, मैं राशिद। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। जेल से बाहर आया राम रहीम असली है या फिर नकली? जांच को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में थोड़ी देर के बाद में सुनवाई शुरू होने वाली है। श्रद्धालुओं ने हाईकोर्ट में दायर की है पिटीशन। राम रहीम के श्रद्धालुओं ने बड़ा आरोप लगाया है जेल में बंद राम रहीम नकली है, यह श्रद्धालुओं का कहना है। याचिका पर थोड़ी देर के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आप देखें एक रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि श्रद्धालुओं ने अपनी पिटीशन में आखिरकार कहा क्या है। बाबा राम रहीम का डबल रोल। श्रद्धालु बोले बदल गए बाबा। हाई कोर्ट में लगाई याचिका। इन पन्नों को आप गौर से देखिए। ये उसी याचिका की कॉपी है जिसने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की पहचान पर पेच फंसा दिया है। इसी याचिका से सवाल उठ रहा है कि बागपत आश्रम में मौजूद बाबा राम रहीम असली है या नकली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल पिछले दिनों डेरा के कुछ अनुयायियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें कहा गया है कि डेरा प्रमुख राम रहीम असली नहीं है, बिल्कुल नकली है, जिस पर सुनवाई कल होगी। दरअसल चंडीगढ़, पंचकुला और अंबाला के कुछ श्रद्धालुओं ने आशंका जताई है कि बागपत आश्रम में मौजूद बाबा राम रहीम असली नहीं है बल्कि नकली है। भी ऐसा है, हमें तो हमारा ऑब्जेक्टिव स्टैंड क्लियर है कि जो शख्स बरनाला उत्तर प्रदेश में पिताजी के लिबास में है भी वो पहले तो 99.9% हम सोच रहे थे, तो लगभग अब 100% हम सोच रहे हैं। अभी हमारे को ऑलमोस्ट यकीन है भी ये व्यक्ति हजूर पिताजी नहीं है, ये कोई और है। अपने इस दावे को लेकर चंडीगढ़ में रहने वाले डेरे के श्रद्धालु अशोक कुमार समेत कई श्रद्धालुओं ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई कि बागपत आश्रम में रह रहे बाबा राम रहीम की पहचान की जाए। बाबा राम रहीम के हाव भाव बदल गए हैं। बाबा का व्यवहार पहले जैसा नहीं है। असली बाबा राम रहीम किडनैप हो चुके हैं। राजस्थान के उदयपुर से अपहरण हो चुका है। बाबा आश्रम में नकली बाबा को बैठा दिया है। यह सब डेरे की गद्दी हड़पने के लिए किया गया। असली डेरा प्रमुख को मारा जा चुका है या फिर मार दिया जाएगा। नकली बाबा राम रहीम की जांच होनी चाहिए। इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ अलग है। इसके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं है जो रूहों को खींचती है। वो प्रेम नहीं है इसके चेहरे में जो लोगों में आपसी प्यार बढ़ाए। वो खुशी नहीं है भी जो दर्शन करके वो खुशी, मतलब जैसे पुराना सत्संग भी देख लेंगे तो वो भी आत्मा को शांति देता है। कोई पुराना सत्संग भी अगर सुन लें, लेकिन नए वीडियो सुन रहे हैं वो शांति नहीं दे रहा है, बेचैनी पैदा कर रहे हैं। याचिका दायर करने वाले श्रद्धालुओं ने अपनी शंका को लेकर कई कारण बताए। उन वजहों में याचिकाओं को भी बताया गया। बाबा राम रहीम का कद 1 इंच बड़ा है। अंगुलियों की लंबाई भी बड़ी हुई नजर आ रही है। बाबा के पैरों का साइज भी बढ़ गया है। चेहरे और हाथों की मास्किंग बदल गई है। बाबा पुराने दोस्तों को पहचान नहीं पाए। बाबा राम रहीम की असलियत जानने के लिए श्रद्धालुओं ने जो 51 पन्नों की याचिका हाईकोर्ट में दायर की, उसकी कॉपी इंडिया न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें आप 19 याचिकाकर्ताओं के नाम देख सकते हैं। सभी के आधार भी याचिका के साथ लगाए गए। याचिका दायर करने वाले श्रद्धालुओं के मुताबिक बागपत आश्रम में मौजूद बाबा राम रहीम की असलियत को जानने के लिए उन्होंने 3 लोगों की टीम बनाई थी, जिसने कई दिनों तक बाबा पर नजर रखी। और जब पूरा विश्वास हो गया कि बाबा नकली हैं, तब याचिका दायर की गई। और 15 के 20 बच्चों को नाम दिया गया
सिर्फ बच्चों को नाम दिया गया और ये सब घटनाक्रम हुआ। इस सब के बीच में कुछ चीजें ऐसी हुई जो अब आपको समझने की जरूरत है। क्या जो लोगों ने बताया, और एक आदमी ने नहीं बताया, कम से कम 3 लोग हमारी टीम से वहां इंडिपेंडेंट थे और उसके अलावा और बहुत से लोग जो मुझे जानते थे, लेकिन 3 लोग हमने स्पेशली भेजे थे। कुल मिलाकर याचिका करने वाले श्रद्धालु पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि बागपत में मौजूद बाबा राम रहीम असली नहीं है। खैर, श्रद्धालुओं के दावों में कितना दम है ये तो हाईकोर्ट में पता लग जाएगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट में ये दावे कितने टिक पाते हैं या फिर नहीं टिक पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बाबा राम रहीम पर याचिका को लेकर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा ने भी अपनी सफाई दी है। अदालत का फैसला क्या आता है, मेरे साथ में आप बने रहिए, मैं बताऊंगा। लेकिन डेरा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने बहुत बड़ा बयान दिया। जितेंद्र खुराना ने जताई बड़ी साजिश की आशंका और याचिका दायर करने वालों के दावों को खारिज कर दिया गया है। ये डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, यानी डेरा सच्चा सौदा के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो ये कहने में लगे हैं कि बाबा राम रहीम असली नहीं है, ये बल्कि नकली हैं, इस सवाल को लेकर डेरा सच्चा सौदा ने सफाई दे दी है। डेरा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने पिटीशन दायर करने वालों के दावों को कर दिया है खारिज। साथ ही यह भी कहा कि लगता ऐसा है कि डेरा की गद्दी के लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। डेरा सच्चा सौदा एक बार फिर से सुर्खियों में। असली नकली बाबा राम रहीम की पहचान इस सुर्खियों की वजह बनी है। कुछ श्रद्धालुओं ने बाबा की असलियत पर सवाल उठा दिया। बागपत में मौजूद बाबा राम रहीम को नकली बता दिया। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके बाद मामला करना। श्रद्धालुओं को शंका हुई, सवाल उठे तो डेरा सच्चा सौदा ने सफाई पेश की। साथ ही साथ बाबा को नकली बताने वालों को खरी खोटी सुना दी। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने याचिका दायर करने के पीछे किसी बड़ी साजिश की शंका भी जताई और प्रशासन से जांच की मांग की। बाबा राम रहीम के नकली होने के आरोप निराधार। बाबा राम रहीम बागपत के आश्रम में शरारती तत्वों ने याचिका दायर की। याचिका दायर करने वाले श्रद्धालु नहीं, शंका करने वाले भक्त नहीं हो सकते। डेरे के श्रद्धालुओं को गुरुजी पर पूरा भरोसा है। कोई गहरी साजिश रची जा रही है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। प्रशासन पता लगाए साजिश के पीछे कौन। बाबा राम रहीम का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो श्रद्धालुओं की शंका को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने शरीर में आए बदलाव के बारे में बता रहे हैं। प्यारे साथ संगत जियो, बहुत सी साथ संगत सेवादार ये सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत पतले हो गए हैं, काफी वजन कम कर लिया है, तो आपका रूटीन क्या है दिन का, दिनचर्या कैसी है। तो यहाँ भी वैसा ही रूटीन है, वहाँ पे भी हम वैसा ही रूटीन रखते थे। अंदर वहाँ जगह है, एक्सरसाइज वगैरह कर लेते थे, घुमा करते थे, भागा करते थे और अपना वजन हमने अपने हिसाब से काफी कम कर लिया है। ये वजन वो है जब 1990 में बेपुरा जी ने हमें बुलाया था, लगभग उसके आसपास का वजन है। क्योंकि वहाँ पे हम सुबह के टाइम में लगभग 6-7 किलोमीटर भागते, पहले 12, 13, 15 किलोमीटर भागते रहे। लेकिन जब वो पेट में थोड़ी परेशानी आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके बाद थोड़ा कम कर दिया, 6-7 किलोमीटर सुबह और 2-3 किलोमीटर शाम को, तो 10 किलोमीटर। साथ में अगर वहाँ खेलने वाले बच्चे हैं, गेम खेल लेते हैं तो खेल लेते हैं, टाइम मिल जाता है। और एक्सरसाइज योगा वगैरह कर लेते हैं, तो उससे ये वजन काफी कम किया हमने। बाबा राम रहीम को नकली बताने वाले श्रद्धालुओं पर सिरसा डेरा के पदाधिकारियों और सेवादारों ने भी सवाल खड़े किए। इंडिया न्यूज से बात करते हुए सिरसा डेरा के ब्लॉक पदाधिकारी कस्तूरी इंसा ने कहा कि याचिका दायर करने वालों के दावे सरासर गलत हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के पास। बिल्कुल तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं कि यहाँ डेरा सच्चा सौदा में श्रद्धालुओं के आने का बिल्कुल सिलसिला जारी है। ये जो डेरा सच्चा सौदा है, छोटा डेरा भी इसे कहा जाता है, जिसे शाह मस्ताना जी ने बसाया था। तो काफी संख्या में यहाँ डेरा के श्रद्धालु यहाँ जुट रहे हैं। रविवार का दिन है, तो ऐसे में रविवार के दिन यहाँ डेरा के श्रद्धालु बिल्कुल जुटना शुरू
हो जाते हैं। तो याचिका में ये कहा गया है कि डेरा प्रमुख राम रहीम असली नहीं है, बिल्कुल नकली उनको बताया गया। हालांकि उसके पीछे कुछ दलीलें भी डेरा के अनुयायियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कस्तूर इंसा जो डेरा सच्चा सौदा के ब्लॉक भंगीदास भी हैं, इनसे बात हैं। कस्तूर जी, क्या मैटर चल रहा है? ये डेरा के अनुयायी ही डेरा प्रमुख के खिलाफ एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि असली नहीं है, नकली है, क्या चल रहा है? जिन लोगों को अपने गुरु की पहचान नहीं है वो कहाँ से डेरा अनुयायी होंगे? ये कुछ लोग जो दिमागी तौर पे काफी समय से परेशान हैं, जिन्होंने पहले भी हाई कोर्ट में कई बार रिट लगाई है और हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने इनको कई बार फाइन भी लगाया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ साध संगत में भरम डाल रहे हैं। हम पूज्य गुरु जी से खुद भागवत यूपी आश्रम में मिलकर आए हैं, हम सह परिवार गए थे, वहां पर गुरु जी से रूबरू हुए, गुरु जी से आशीर्वाद लिया। ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रकार गुरु जी सत्संग भी फरमा रहे हैं, साध संगत से मिल भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो भरम डाल रहे हैं सिर्फ साध संगत को तोड़ने के लिए, इनका एक ही मकसद है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बाबा राम रहीम के श्रद्धालु दो गुटों में बंटते हुए दिखाई दिए। एक तरफ शंका जताने वाले श्रद्धालु हैं और दूसरी तरफ बाबा राम रहीम पर अटूट श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु। कुल मिलाकर बाबा राम रहीम की पहचान को लेकर शुरू हुए इस घमासान में कई सवाल खड़े हुए। अब देखना यह है कि इन सवालों के असली जवाब कब तक मिलेंगे। साध संगत का अपने गुरु मुर्शिद के ऊपर पूर्ण विश्वास है, जो पहले भी था आज भी उसी प्रकार है। तो ही हम आज इतने लोग साध संगत गुरु जी से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आज दर्शन कर रहे हैं। हर जिले में साध संगत गुरु जी से लाखों लोग मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो ये बातें फैला रहे हैं, सिर्फ लोगों में भरम डालने के लिए कि लोग डेरा सच्चा सौदा से ना जुड़ें, गुरु जी से ना जुड़ें। लेकिन उनका मकसद ना पहले कभी पूरा हुआ है ना अब होगा। आज भी पूरी साध संगत का अपने गुरु जी के ऊपर, अपनी पूरी मैनेजमेंट के ऊपर, सभी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास रहेगा। इंडिया न्यूज के लिए संवाददाता विजय कुमार। इंडिया न्यूज संवाददाता राज वर्मा मेरे साथ में हैं और संवाददाता विश्वजीत यूपी के बागपत से लाइव हैं, जहां पर इस वक्त अभी बाबा ने अपना एक तरीके से डेरा जमाया हुआ है। पैरोल पर चुकी बाबा राम रहीम जब से बाहर है। राज वर्मा के पास सबसे पहले जाते हुए, राज, कई बार पैरोल पर इससे पहले बाबा राम रहीम बाहर आ चुका है। ये असली नकली वाला विवाद ये पहली बार ही क्यों हुआ? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्या वाकई में इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? देखिए राशिद, ये तो कह पाना अभी बड़ा मुश्किल होगा कि ये षड्यंत्र है, और अगर ये षड्यंत्र है तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। लेकिन जो विवाद है लगातार, जो 2017 में जो जेल गए थे, सुनारिया जेल गए थे बाबा रामदेव, और उसके बाद से लगातार ये कुछ विवाद जो है वो सामने आते रहे हैं। इससे पहले भी जमीन और गद्दी को लेकर जो है वो जिस तरह से एक मामला गर्म हुआ था, और उसके बाद 2019 में भी एक याचिका लगाई गई थी। जो अभी 19 जो याचिका करता है, यही वो लोग थे जिन्होंने 2019 में भी एक इसी तरह की याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने गुरमीत राम रहीम की जान को खतरा बताया था जेल में। और उस दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था और फटकार लगाई थी लोगों को। लेकिन अब एक बार फिर से याचिका लगाई गई है, और अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इस याचिका में इन लोगों ने ये क्लेम किया है कि जो बाबा अभी जो पैरोल पर है वो नकली है, वो असली गुरमीत राम रहीम बाबा नहीं है। उसका अपहरण बाकायदा राजस्थान के उदयपुर में, मतलब एक पूरा सीक्वेंस जो है वो डिटेल के साथ जो है उसकी जानकारी इस याचिका में देते हुए ये याचिका लगाई है कि बाबा का अपहरण वहां किया गया है, एक बड़ी साजिश के चलते ये अपहरण किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसे एक बार फिर से उसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। आपके जरिए ही बिग ब्रेकिंग हम थोड़ी देर में देने वाले हैं कि अदालत का फैसला क्या आया। लेकिन विश्वजीत भी इंडिया न्यूज संवाददाता यूपी के बागपत से लाइव है और बार बार अपने व्यूअर्स हम ये कह रहे हैं कि काउंटडाउन ऑन है, या 3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद मैक्सिमम अदालत की तरफ से फैसला आ जाएगा। याचिका खारिज की जाती है या स्वीकार की जाती है, मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं कि डेरा अनुयायियों की तरफ से जो असली नकली वाली याचिका फाइल की गई है, इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, थोड़ी देर के बाद में मैं ये बिग ब्रेकिंग आपको देने वाला हूं। लेकिन विश्वजीत के पास में चलते हैं। विश्वजीत, ये असली नकली वाली जो याचिका फाइल की गई है, इसके बारे में जानने के बाद बाबा गुरमीत राम रहीम का रिएक्शन क्या रहा? क्या सूत्रों के हवाले से कुछ पता चला है आपको? देखिए राशिद, अगर बात की जाए तो ऑन कैमरा कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ हुआ है कि कल देर शाम रोहतक पुलिस बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम पर आई थी और कुछ पूछताछ करके गई थी। हालांकि क्या पूछताछ हुई है ये अभी जो है बात जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कल रोहतक पुलिस यहाँ पर आई थी और डेरा सच्चा सौदा में पहुंच करके पूछताछ की है। अगर बात की जाए अनुयायियों की, तो कल संडे था तो कुछ अनुयायी वहां पर थे, लेकिन आज जो है बहुत ही मुश्किल से 2 या
4 लोग वहां पर हैं। बाकी जो डेरे के गेट हैं वो सभी गेट को बंद किया गया है और जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। जी राशिद। ठीक है, एक बार राज वर्मा के पास फिर से चलते हैं। राज, मुझे ये बताएं कि जो साम्राज्य है अभी डेरा सच्चा सौदा का जो साम्राज्य है, सिरसा से लेकर के बाकी यानी हरियाणा से लेकर के हिमाचल तक और एनसीआर से लेकर के यूपी तक, ये साम्राज्य संभाल कौन रहा है? हनीप्रीत अभी कहाँ है? पैरोल पर बाहर आने के बाद हनीप्रीत से कितनी मुलाकात हुई है बाबा राम रहीम की? देखिए, इससे पहले ये दूसरी बार है जब बाबा राम रहीम को पैरोल पर बाहर आए हैं। इससे पहले 1 महीना गुरुग्राम के जो आश्रम में वो यहाँ पर रहे थे और जो जानकारी है उस दौरान भी हनीप्रीत जो है बाबा से कई बार मुलाकात की थी और अभी उत्तर प्रदेश के बागपत में है। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि यहाँ हनीप्रीत की मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन सोर्सेज का जो हमारे जो सोर्सेज के मुताबिक हनीप्रीत जो है यहाँ पर भी बाबा से मिली है। और अगर बात करें साम्राज्य की तो पूरी तरह से हनीप्रीत और जो एक कमेटी, प्रबंधन कमेटी जो बनाई हुई है, वो पूरे के पूरे इस साम्राज्य को, बाबा के जो अलग अलग आश्रम है, जो पूरी जमीन जायदाद और जो पूरा व्यापार है, उसको देख रहे हैं। राज, अभी आपका शुक्रिया और विश्वजीत भी मेरे साथ में थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। लगभग 1 दर्जन डेरा अनुयायियों ने याचिका फाइल की थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच करने की मांग की गई थी। डेरा की गद्दी के लिए असली डेरा प्रमुख किडनैप हो गए हैं, ये श्रद्धालुओं का कहना था। राम रहीम को मार दिया गया, डेरा अनुयायियों का ये कहना है। कुछ ही देर में जस्टिस करमजीत करेंगे सुनवाई और थोड़ी देर में यानी मैक्सिमम 1 या 2 मिनट में फैसला आने वाला है। आप टीवी से चिपक करके रहें क्योंकि एक रिपोर्ट में दिखाता हूं, रिपोर्ट के ठीक बाद फैसले को लेकर के बहुत बड़ी ब्रेकिंग आने वाली है। असली नकली पर छिड़े संग्राम के बीच बाबा राम रहीम अपने श्रद्धालुओं से लगातार संपर्क में है, नए वीडियो जारी कर रहा है, भक्तों तक अपनी बात पहुंचाने में लगा है। बाबा राम रहीम के वॉलीबॉल खेलने का वीडियो भी सामने आया है, देखिए। बागपत आश्रम में रह रहे बाबा राम रहीम असली हैं या नकली, इस सवाल की चर्चा हर तरफ हो रही है। इन चर्चाओं के बीच बाबा राम रहीम अपने भक्तों से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। बागपत आश्रम में रहकर हर रोज नए वीडियोस जारी करके श्रद्धालुओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बाबा राम रहीम के ऐसे ही कई नए वीडियोस सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बाबा वीडियो संदेश के जरिए भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्यारी साथ संगत जियो, हम यूपी से बोल रहे हैं। आप सबको और आपके परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। आप बहुत देर से कहते थे कि गुरुजी कब आओगे। लो जी, राम जी ने सुन ली है, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने सुन ली है। हम आपकी सेवा में आपके सामने खड़े हैं। पर एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा हमारी बात मानी है। हमने आपको 10 चिट्ठियां भेजी और आपने बड़े प्यार से सुनी, पढ़ी, मानी, डर आगे भी आया होगा। बड़ा अच्छा लगा कि आपने हर वचन माना। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारा वचन और हम आपसे अर्ज करते हैं मानना कि अपने अपने घरों में रहिएगा, सुमन करते रहें, काम धंधा करते भी सुमन करते रहें। एडम ब्लॉक के सेवादार या फिर वो जिन सेवादारों को आपके पास भेजेंगे तो उनके अनुसार आपने करना है, अपनी मनमर्जी से भागा दौड़ी नहीं करनी। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है, आशीर्वाद भी है। बाबा राम रहीम ने फादर्स डे पर भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने युवा पीढ़ी को शायरी के जरिए पिता की सेवा करने की शिक्षा दी थी। की सेवा करो सारे, हाथ उठे करोड़ों, आवाज आई यस पापा यस पापा। फिर हमने कहा सारी सृष्टि की करो सेवा, करोड़ों सरगम बोलो। बाबा राम रहीम बागपत के आश्रम में रहकर अपनी दिनचर्या के बारे में भी अपने भक्तों को बताते रहते हैं। खुद वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं। एक वीडियो में बाबा रहीम ने अपने श्रद्धालुओं को आम की खूबियां गिनाई और बच्चों को मोबाइल गेम से दूर रहने की भी सीख दी। प्यारे सत्संग जियो, पहले थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे में, तो हमें यहाँ पे आए हुए 5 दिन हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा हम खेल भी लेते हैं। ये देखिए ग्राउंड, शायद आपको नजर आ रहा होगा। देसी जुगाड़, जट्टू इंजीनियर। और ये देखिए आम के पेड़ हैं, बहुत ही पुराना
इसमें काफ़ी आम लगे हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं, आमों के भी दर्शन करवाते हैं। ये हमारे पीछे कम इसलिए हो गए, जिस दिन हम आए थे भरे हुए थे, लेकिन बंदर काफ़ी आ रहे हैं और वो तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, कभी किधर। और ये देखिए तेरावास। बागपत के आश्रम में बाबा राम रहीम के वॉलीबॉल खेलने का भी वीडियो सामने आ चुका है। कुल मिलाकर बाहर भक्तों में असली नकली पर संग्राम छिड़ा है और आश्रम के अंदर बाबा राम रहीम आराम से आनंद ले रहे हैं। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ गई है, राम रहीम असली नकली वाली याचिका खारिज हो गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन खारिज हो गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, क्या कोई मूवी देख करके आए हैं? पिटीशन दाखिल करते समय थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया करें। फिर से सुनिए, जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, राम रहीम असली नकली वाली याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। जितने भी श्रद्धालु हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये नकली राम रहीम है, जिसका वीडियो रिलीज किया गया है, या जो बागपत में है, परोल पर जो बाहर है, श्रद्धालुओं का ये कहना था नकली राम रहीम है, ये वाली याचिका खारिज हो गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने असली नकली वाली याचिका कर दी खारिज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को, याचिकाकर्ताओं को लगाई है जमकर के फटकार। ये कहा कि क्या कोई मूवी देख करके आए हैं आप, और साथ ही ये भी कहा कि जब भी कोई पिटीशन फाइल करें, इस बात का ख्याल रखें कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, वरना अदालत का जो वक्त है वो जाया होता है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, पिटीशन दाखिल करते समय दिमाग का इस्तेमाल करें। राम रहीम असली नकली वाली याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से हो गई है खारिज।